वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी लिट। आज हम हिंदी लिट का फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं। अंतर। अंतर क्या है? अंतर बताया गया है। परिचय है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि एक ही जगह अथवा घर में रहने वाले दो लोगों के स्वभाव काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे एक ही पौधे पर जन्म लेने के बाद फूल सबके मन को आकर्षित करता है, वहीं कांटे से सभी बचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ही परिवार में रहने वाले लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से फूल एक पौधा है, उसमें वही फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। एक फूल है वो सुगंधित देता है, खुशबू देता है, लोगों के मन को भाता है, आकर्षित करता है, और वहीं उसी पौधे में कांटे होते हैं जो लोगों को चुभ जाते हैं। इस तरीके से अंतर बताया गया है। आप रीड कीजिए, देखिए मेरे साथ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक से ही चांदनी है डालता। जन्म लेते एक ही जगह पर हैं, मीन्स पौधा एक ही है, वही कांटे हैं, वही फूल हैं। एक ही पौधा है जो उन्हें बड़ा करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी है, जो चांदनी होती है रात की, वो एक सा ही प्रकाश अपना डालती है पौधों पर, कांटे पर भी जाता है। एक सी ही चांदनी उनके ऊपर बरसती है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यही दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ बादल जो होता है उन पर एक समान बरसता है। पानी बरसेगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक पौधे पर गिरेगा तो कांटे बच जाएंगे, उन पर नहीं गिरेगा, या दूसरा पौधा बच जाएगा, उन पर नहीं। एक समान ही बारिश होगी, एक समान ही पानी सब पर बरसता है। हवाएं चलती हैं तो वो भी एक समान ही सभी पर चलती हैं, सभी को मिलती हैं। इसी तरीके से पर सदा ही यह दिखाता है हमें, उनके एक से होते नहीं। जो पानी वर्षा वो एक जैसा था, समान था, हवा समान थी, पर जो फूल हैं वो अलग अपना रुख दिखाते हैं, अलग भाव देते हैं, और कांटे अलग भाव दे रहे हैं। वो एक जैसे समान नहीं है, वो एक ही ढंग के नहीं हैं। फिर देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेद देता श्यामतन। जो कांटा है वह छेद देता है, किसी की भी उंगली छेद देता है या शरीर में चुभा देता है और फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों पर कतर, और जो तितलियां होती हैं वो उनके भी पर काट देता है। यदि कांटा चुभ जाता है तो तितलियों के भी पर कट जाते हैं कांटा चुभने पर। प्यारी सी जो तितलियां होती हैं, भौरे का है भेद देता श्याम तन, और जो कांटा है वो भौरे जैसे जो प्यार भरा है उसके भी भौरे का तन छेद देता है, उसको भी कांटे चुभा देता है कांटा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। और एक तरफ जो फूल है वो तितलियों को अपने ऊपर बिठाता है, गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है। भौरे उसका रस पीते फूल का, उन्हें वह अपना रस पिलाता है। निज सुगंधों और निराले रंग से, अपने हरे भरे रंग बिरंगे रंग से और खुशबू से
लोगों के मन को भा देता है, लोगों के जी को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सुहाता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जिस जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक आंख में खटक रहा है और दूसरा भगवान के सिर पे चढ़ रहा है, सिर शीश को सुहा रहा है। तो कह रहे हैं जो कांटा है वह लोगों को है एक ही पौधे पर जन्म ले रहा है, वही पौधा में फूल है वो सबको मन को भा रहा है, सुगंधित कर रहा है। तो किस तरह हम बढ़ाई दें उसके काम की, फूल के काम की किस तरह बढ़ाई दें, जो किसी के बड़प्पन की कसर, जो लोगों के मन को बड़प्पन देता है, और एक तरफ कांटा है जो लोगों के मन को खटकता है, लोगों को दुखी करता है, छेदता है। इस तरीके से कांटे और फूल की अंतर इसमें बताया गया है। अब हम आते हैं पेज नंबर नेक्स्ट, उसी पर नीचे इसमें आपको जो शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं उनको आपको रीड करना है और अपनी फेयर नोटबुक पर बेस्ट राइटिंग में राइट करना है। फिर आते हैं सही विकल्प चुनिए। मेघ एक सा बरसता है, मैंने फिल किया है, तो किस पर बरस रहा है? दोनों पर। मैंने बताया आपको कांटे और फूल दोनों पौधे पर जन्म ले रहे हैं, दोनों एक समान हैं, तो दोनों पर पानी बरसता है। बसंत शब्द का समानार्थी है तो वस्त्र। सुर शीश पर सुहाता है, तो भगवान के शीश पर क्या सुहाता है? फूल। इस तरीके से हमारे टिक द करेक्ट हुए फिनिश। अब आते हैं वन वर्ड आंसर। एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं? पौधे। कविता के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। सुगंध किसमें होती है? फूलों में। हमें कैसे काम करने चाहिए? बड़प्पन इसका अर्थ है बड़े बनकर। ये थे वन वर्ड आंसर। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पौधा किन्हें पालता है? तो पौधा फूलों को पालता है। कांटा किस तरह दूसरों को घायल करता है? छेदकर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता। फूल हृदय को किस प्रकार प्रसन्न करता है? तो फूल निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता जी की खिला। ये है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है क्या कारण है कि फूल देवताओं के सिर पर चढ़ता है? तो इसका भी आपको यही आंसर होगा। निज सुगंधों और निराले रंग से अपने जी की क्या कारण है कि फूल देवताओं के सिर पर चढ़ता है? तो निज सुगंधों और निराले रंग से सुहाता सुर शीश पर। यही आंसर फोर्थ का है। इसको आपको मैं नोटबुक में राइट करने के लिए और बेस्ट राइटिंग में इस लेसन को कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद जो व्याकरण की पिक्चर्स हैं और है भी क्वेश्चन। कौन सभी की आंखों में खटकता है? तो कांटा सभी की आंखों में खटकता है। कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो हमें हमेशा फूलों की तरह दूसरों के मन को सुहाना चाहिए, भाना चाहिए। यही संदेश हमें मिलता है इस चैप्टर के माध्यम से। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इनको पूरी करना है। जो पोयम हमने रीड की है वो कंप्लीट करना है जन्म ही, तो इसके अंडरलाइन करके ब्लैंक्स भरना है जन्म लेती जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। छेदकर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन।
प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का है वेद देता श्याम तन। ये आपकी पंक्तियाँ अंडरलाइन करके नोटबुक में कंप्लीट करनी है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको जो वाक्य दिए गए हैं इन पर आपको वाक्य बनाना है। पंक्तियों पर है खटकता एक सबकी आंख में, तो इसका भाव है फूल। यहाँ पर कांटे के बारे में कह रहे हैं। दूसरा है सुहाता सुरसीस पर, इस भावार्थ में जो फूल है वो कांटे हैं तथा महानता का विचार है फूल, जो उसको सबके जो भगवान के सिर पर सुहाता है, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दें और दूसरों की फूल जो है वो क्या किस तरह इसकी हम अपनी तुलना करें, किस तरह इसको बढ़ावा दे दें कि जो फूल है वो किस तरह से कोमल है और कांटा है जो चुभ रहा है दूसरों की ओर। जो किसी मन में हो बड़प्पन की कसर, तो इसका भावार्थ मैंने आपको राइट कर दिया है। ये आपको पूरा रीड करना है, राइट करना है। ये आपका था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद व्याकरण ज्ञान में आपको बुक में ही फिल करना है तुकांत शब्द, जो मैंने आपको फिल कर दिए हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है शब्दों का उनके वाक्यों से मिलान कीजिए। इसमें आपको मैचिंग करनी है। फूल तितलियों की गोद में लेता है, कांटा सबकी आंखों में खटकता है, फूल हृदय को प्रसन्न कर देता है। ये मैचिंग आपको नोटबुक में राइट करनी है और जो व्याकरण ज्ञान है ओनली वो बुक में करनी है फिल। इसके बाद बर्तनी शुद्ध करना है। इसको अशुद्ध लिखा गया है, जैसे पौधा ओ की मात्रा है तो इसमें औ की मात्रा लगाकर आप देख रहे हैं वर्ड को शुद्ध किया गया है। बरसता के लिए भी गलत लिखा गया है शुद्ध, उसको मैंने सही करके राइट किया है। इस तरीके से आपको बुक में ही फिल करना है व्याकरण ज्ञान। मंजूषा में 2-2 शब्द पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखना है, जो मैंने आपको फिल कर दिया, आप देख लीजिए। चांदनी, अंशु, कौमुदी, कपड़ा, वस्त्र, वसन, हवा, वायु, समीर, फूल, पुष्प, सुमन, शीश, सिर, भाल। इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट व्याकरण ज्ञान आपको सिर्फ बुक में फिल करना है। और जो बाकी क्वेश्चन आंसर पंक्तियां हैं कविता की या भाव है, भावार्थ बनाना है, पंक्तियों के मैचिंग है, आपकी क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट है, ये सभी आपको नोटबुक पर बेस्ट राइटिंग में रीड एंड राइट करना है। ओके।